मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल टॉपिक में ये भी आता है आपका नीट के लिए। आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एकदम आसान होता है, बहुत ज़्यादा ईजी। हाइब्रिडेशन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आपको कि ये लगेगा कि 7th क्लास 8th क्लास जैसा है। सिर्फ एडिशन है, डिवाइड करना है, देन कैलकुलेशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट बहुत ज़्यादा ईजी भी। इसमें है 240 क्वेश्चन। 240 क्वेश्चन इसमें हाइब्रिडेशन पढ़ना है और हर एग्जाम में आता है, मेडिकल का हो, आईटी मेन या आईटी एडवांस में हर साल हाइब्रिडेशन से दो क्वेश्चन, कभी कभी मेडिकल में 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइब्रिडेशन से। 11th में भी है और 12th क्लास में भी हाइब्रिडेशन पढ़ना आपको। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और डिफिनीशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ नोट करना शुरू करिए। अपने आप डिफिनीशन 2-3 पॉइंट नोट करेंगे, अपने आप आ जाएगा डिफिनीशन। स्टार्ट करते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन आप नोट करेंगे हाइब्रिडेशन, और ये साइंस में क्यों आया था हाइब्रिडेशन, कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी मैं इधर मिटा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल पॉइंट, कुछ पुराने टॉपिक जो बेसिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, तो उसी के हेल्प से हम लोग कुछ सीखते हैं। ठीक, अपने से इसमें हाइब्रिडेशन आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन का मीनिंग देखिए, ये है एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, हाइब्रिडेशन जो है वो केमिस्ट्री वर्ड नहीं है, ये बायो में बायो में जब आप पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, जेनेटिक्स में आपको हाइब्रिडेशन, फर्स्ट टाइम हाइब्रिडेशन वही यूज किया गया था। हाइब्रिडेशन का इंग्लिश मीनिंग हो गया मिक्सिंग, मिक्स करना, कुछ चीज़ों को मिक्स करना होता है। ये बायोलॉजिकल वर्ड है, बट कैसे केमिस्ट्री में आया है वो अपने आप आपको स्टेप बाय स्टेप आप लिखते रहेंगे, पुराने चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे और अपने आप आ जाएगा हाइब्रिडेशन क्यों यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हाइब्रिडेशन साइंस में आया था, तो वो अपने आप आएगा। फर्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा सा पॉइंट हम लोग लेंगे फ्लोरीन। सब कुछ जानते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब चीज़ पढ़ा हुआ है। सो प्लीज़ स्टार्ट करिए और जो आपके पुराने टॉपिक हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फ्लोरीन, यहाँ 9 लिखना है, ऊपर में 19 लिखना चाहें लिख सकते हैं। फ्लोरीन, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सब लोग जानते हैं। स्टार्ट करिए। फ्लोरीन, सो 1s2, 2s2, 2p5, ये है फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p5 पढ़ा हुआ आपका। आप एक ड्राइंग बनाएंगे, S 1 बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, 2s2 1 बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, 2p6 3 बॉक्स 5 इलेक्ट्रॉन। आप साइंस के रूल पढ़े हुए हैं, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल। सो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। जब आप ड्राइंग कर लिया आपने, सो आप जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये पेयर्ड हुआ, पेयर्ड और ये अकेला रह गया, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो फ्लोरीन में आपको पता है n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं UPE ऐसे लिखते हैं, या आप लिखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू 1 हुआ, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारा चीज़ें हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। यही आगे करते करते अपने आप हाइब्रिडेशन आएगा। सो आप पहले देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया,
जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है, वैलेंसी कहते हैं, और उतना ही ये बॉन्ड बनाएगा। पर फ्लोरीन का वैलेंसी, तो वैलेंसी फ्लोरीन का 1, क्योंकि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1, और फ्लोरीन बॉन्ड भी बनाएगा ओनली 1 बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड आपको, आप 10th में भी पढ़े हुए हैं, 9th में भी कंपाउंड पढ़े होंगे, F2 आप कई कंपाउंड लिखे होंगे, जैसे HF लिखते हैं, तो HF में H और F, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। या F2 पढ़ते हैं, F2 में फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, कोई भी फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही साइंस में उसका वैलेंसी हो गया, और जितना वैलेंसी है उतना ही वो बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये चीजें सब पढ़ा हुआ आपका, ड्राइंग पढ़ा हुआ आपका। अनपेड इलेक्ट्रॉन जानते हैं, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी हो गया। सो वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, वन लिख सकते हैं। वैलेंसी ऑफ V, वैलेंसी फॉर फ्लोरीन 1। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय फ्लोरीन। बाय फ्लोरीन एटम। 1। कोई एग्जाम्पल आपको है जो भी HF है, F2 है, बना के दिखा दीजिए। बोले कोई एग्जाम्पल आप HF बना सकते हैं। देखिए फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया फ्लोरीन ने, सिंपल। ये सारा चीज तो जानते हैं आप। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन वही नॉन मेटल का वैलेंसी हो गया। जितना वैलेंसी है उतना बॉन्ड बनाएगा, और आप दिखा सकते हैं HF। देखिए तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय फ्लोरीन एटम 1। देखिए यहां पे 1 बॉन्ड है, फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया, सिंपल। ये सारा वर्क आप ऑक्सीजन के लिए करके दिखाइए तो, क्योंकि आप पढ़े हुए ऑक्सीजन के लिए बनाइए। सो आपने से करी ऑक्सीजन के लिए बना के दिखाई, बनिए अपने से, सब अपने से बनिए। ऑक्सीजन के लिए करिए। सबका ऑन 1s2, 2s2, 2p4 करेंगे तो ये ड्राइंग ऐसा होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, और जितना अनपेड है वही वैलेंसी होगी, उतने ही बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय 1 ऑक्सीजन एटम 2, और सिंपल सबसे छोटा कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। वाटर H2, आप ड्राइंग जानते हैं। वाटर ड्रिंक करते हैं, जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसका ड्राइंग ऐसे होता है, ऐसे बना के दिखा दीजिए। H, ऑक्सीजन, H हो गया। देखिए 1 ऑक्सीजन एटम, ये 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड लेफ्ट साइड है, एक बॉन्ड राइट साइड है, सिंपल। बनी जल्दी से, आपने कर लिया तो जल्दी से नाइट्रोजन बना के दिखाइए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कार्बन बनाएंगे, बट पहले नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन कंप्लीट करेंगे, बनिए नाइट्रोजन जल्दी से। आपको मैंने नाइट्रोजन का वर्क दिया था, सो नाइट्रोजन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। सो आप देखिए 3rd नाइट्रोजन, यहाँ लिखना था 7 और एटॉमिक वेट 14। सो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नाइट्रोजन 7 और 14, देखिए 1s2, 2s2, 2p3, आप पढ़े हुए 2p3, और 2p3 का ड्राइंग ऐसा हो जाएगा।
इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 3, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही वैलेंसी कहलाता है, उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और आप जानते भी हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड 3 होता है, जिसमें अमोनिया मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है अमोनिया लिख सकते हैं। सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी जो हो गया वो 3 हो गया, ठीक है, वैलेंसी फॉर नाइट्रोजन, और वो वैलेंसी हो गया 3। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय नाइट्रोजन एटम वो 3। कोई भी बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं केमिस्ट्री में हम लोग, अमोनिया। अमोनिया ऐसे बना देखिए आप, और अमोनिया का ड्राइंग कर सकते हैं, ये फिगर होता है अमोनिया का। 1 नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, हो गया। देखिए तो ये है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सारा चीज पढ़ा हुआ था, मुझे बस ड्राइंग करके एक बार फिर से दिखाना था कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी और एग्जैक्टली उतना ही बॉन्ड बनता है। जैसे HF हुआ, वाटर हुआ, NH3 हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट था कार्बन। कार्बन भी पढ़ा हुआ है, कार्बन आप नहीं बनाएंगे, प्लीज वेट करेंगे, कार्बन मैं बनाऊंगा और उससे आप सीखते रहेंगे। देखिए ध्यान से, फोर्थ कार्बन, कार्बन 6 12। अब आप सीखेंगे यहां पे, ये है कार्बन, देखिए यहां पे कार्बन 6 12 ड्राइंग करेंगे। 1s2 2s2 2p2 2p2, कार्बन में 2p2। इस तरह अगर आप 2p2 करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, और यहीं से साइंस में प्रॉब्लम शुरू हुआ। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन 2, इसका मतलब जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना ही वैलेंसी। साइंस तो यही बोलता है। फ्लोरीन आपने चेक किया, ऑक्सीजन चेक किया आपने, नाइट्रोजन चेक किया आपने, बॉन्ड बना के दिखाया आपने, और जब कार्बन जब आप चेक कर रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, इसका मतलब कार्बन के वैलेंसी 2 होना चाहिए, कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए 2। बट आप जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कार्बन जब कंपाउंड बनाएगा तो सबसे फेमस कंपाउंड, ये फर्स्ट कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब लोग पढ़े हुए हैं 9th 10th क्लास में, कार्बन का जो बॉन्ड हुआ वो 4, CH4, मीथेन। कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए। ये कैसे हुआ? जबकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 दिखाना चाहिए। बट कोई भी कंपाउंड, कोई भी कार्बन का कंपाउंड जो भी 9th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा है, सब में देखिएगा तो कार्बन के बॉन्ड 4 मिलेगा। सिंपल CO2, एटमॉस्फेयर में CO2 है, CO2 भी आप देखेंगे तो CO2 का बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं तो CO2 का बॉन्डिंग ऐसे हुआ, एक कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड आ रहा है। यहीं से साइंस में शुरुआत हुआ कि फ्लोरीन साइंस के रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्सीजन फॉलो कर रहा है, नाइट्रोजन फॉलो कर रहा है। बट जब कार्बन का बारी आया कि कार्बन से पूछा गया कि भाई आपके पास तो अनपेड 2 है, तो आपके तो वैलेंसी 2 होना चाहिए, आपको तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। बट कार्बन मना कर दिया, बोले कि नहीं, मैं तो 2 वैलेंसी शो करूंगा ही नहीं, मैं तो वैलेंसी, कार्बन अपना वैलेंसी शो करेगा 4। सारा कंपाउंड 9th क्लास हो, 10th क्लास, 11th 12 जो भी कंपाउंड देखेंगे, कार्बन का बॉन्ड 4 होता है। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ कि ऐसा कैसे? फ्लोरीन जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड, ऑक्सीजन जितना अनपेड उतना बॉन्ड, नाइट्रोजन भी जितने अनपेड उतना बॉन्ड, कार्बन क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, इसका मतलब वैलेंसी 2 होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, बट कार्बन नहीं बनाता है, कार्बन अपना 4 वैलेंसी दिखाने लगता है। यहीं से स्टार्ट हुआ। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में साइंस में नया कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या है मैं डिफाइन कर देता हूं, पहले आप प्रॉब्लम लिखिए यहां पे। बट वैलेंसी ऑफ कार्बन, बट वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4 होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम इज इक्वल टू 4। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख देंगे, CH4।
सो CH4 आपको ड्राइंग करना हो तो ऐसे बना के दिखा देगी CH4। तो आप पहले लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूँ कि क्यों इसने अपना वैलेंसी 4 दिखाना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुआ था, क्योंकि साइंस में जहाँ एक्सेप्शन आएगा वहीं से नए कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन ने इस रूल को नहीं फॉलो किया, वैलेंसी 2 होना चाहिए था। बट आप जानते हैं जितने भी कंपाउंड कार्बन का है, जैसे आप CO2 भी पढ़े होंगे, तो यहाँ भी बॉन्ड आप देखेंगे कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। सो वैलेंसी 4 बॉन्ड 4 क्यों हुआ वो मैं समझाता हूँ आपको, प्लीज नोट डाउन करेंगे आप। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, हाइब्रिडेशन क्या है और साइंटिस्ट ने कैसे इसको डिफाइन किया। ये जो कार्बन का प्रॉब्लम आ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है बट ये बॉन्ड बना रहा है 4, यहीं से स्टार्ट हुआ था। हाइब्रिडेशन का मेन ओरिजिन यही है, यही कार्बन है। सो एकदम स्टार्टिंग फंडामेंटल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब रूल फॉलो कर रहे हैं सब लोग, कार्बन नहीं। कार्बन का वैलेंसी होना चाहिए 2 बट नहीं हुआ, वैलेंसी हो गया 4 बॉन्ड बना रहा है। फिर क्यों ऐसा हुआ देखते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हुआ इस कार्बन के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए। सॉरी, साइंस में स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया वो आप सीखेंगे। चलिए देखते हैं। कार्बन आप जानते हैं, कार्बन के बारे में जानते हैं आप कि ये है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, इसको जो बाहर चला गया ये मतलब लास्ट जो ऑर्बिट हुआ, लास्ट में एकदम एंड में जा रहा है, उसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। लास्ट का जो ऑर्बिट हुआ, जैसे कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट ये हुआ, ये सेकंड ऑर्बिट, और ये भी तो 2 है, सेकंड ऑर्बिट है, तो इसको आप बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। लास्ट वाला जो हुआ वैलेंस ऑर्बिट हुआ। मैं इसको एनर्जी डायग्राम में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझना है। एक लाइन का तो डेफिनेशन है, आपको मेन कैलकुलेशन करना है जो बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक 7th क्लास 8th क्लास जैसा है, आपको मैं थोड़ा सा सिखा दूंगा। ठीक है, आप तुरंत अपने से बनाना लिखिएगा। तो पहले फंडामेंटल चीज़ें कि ये हाइब्रिडेशन आया कहाँ से, साइंस में क्यों हाइब्रिडेशन का जरूरत पड़ा। तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया आपको कि कार्बन जो रूल नहीं फॉलो कर रहा था, तो साइंटिस्ट लोग ने इसको एक्सप्लेन किया और यहां से हाइब्रिडेशन ऐड आया केमिस्ट्री में। अब देखिए यहां पे ऐसे समझेंगे, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं फिर आप नोट करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे एनर्जी बना रहा हूं, यहां पे एनर्जी, और यहां भी मैं लिख रहा हूं एनर्जी का। नेक्स्ट, इस साइड में ले रहा हूं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है, ये एनर्जी ऑर्बिटल का। देखिए सबसे लो एनर्जी इसका होता है, मुझे लिखने दीजिए 1s2, ऐसे बॉक्स बनाने लीजिए, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करने दीजिए। इससे हाई एनर्जी इसका 2s2 को ऐसे मैं लिख रहा हूं 2s2 ऐसे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। इससे भी हाई एनर्जी 2p2, सो 2p2 ऐसे मैं लिखती हूं। ठीक है, इस तरह। ये है कार्बन, ये कार्बन के लिए ये एनर्जी डायग्राम फॉर कार्बन, एनर्जी फॉर कार्बन।
सो कार्बन के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन जो है उसके लिए एनर्जी, सबसे छोटा एनर्जी लो एनर्जी ये है, इससे ऊपर एनर्जी इसका रहेगा, इससे ऊपर एनर्जी ये है। डॉट डॉट करके बनाना चाहे तो लिख सकते हैं, ये इसका एनर्जी लेवल है। समझेंगे आप, थोड़ा सा समझना आपको, ठीक है। ये इसका एनर्जी लेवल है। देखिए ये एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट, इस साइड दो मैं ग्राफ बना रहा हूं, दो ग्राफ, एक ग्राफ है इधर एनर्जी फॉर कार्बन, ये भी एनर्जी फॉर कार्बन, ये भी है एनर्जी फॉर कार्बन ही, बस समझिए आपको। देखिए इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, 1s2 को वैसे ही छोड़ रहा हूं मैं, 1s2 को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप समझिए, हाइब्रिडेशन इज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग करने को बोलते हैं। मैं शुरू में बोला कि हाइब्रिडेशन जो होता है वो बायोलॉजिकल वर्ड है। हाइब्रिड जो बायो में यूज किया जाता है, और जेनेटिक्स टॉपिक में, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं, हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते थे थोड़ा बायो, तो उसमें बोलते थे फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो सीड्स को, प्लांट को मिक्स करते थे, मिक्सिंग करना, मिक्स करना, ठीक है। जैसे प्लांट का मतलब, हम लोग जस्ट 9th क्लास 10th क्लास में थे, तो हमारे यहाँ टीचर आते थे, सर आते थे, बताते थे कि मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। जैसे प्लांट, दो प्लांट हुआ, जैसे पोटैटो हुआ, आलू क्या होता है, जमीन के नीचे। आलू का जो प्लांट हुआ, आलू जो होता है खेतों में जमीन के नीचे होता है। रूट्स में आलू, जैसे वो फ्रूट जो आलू है रूट के अंदर निकलता है, ठीक है। तो ये हुआ पोटैटो। और टमाटर जो होगा, टमाटर का जो है जितने भी फ्रूट हैं वो ऊपर में आते हैं, एयर में, जैसे रूट पे नहीं, टमाटर रूट नीचे चला गया, टमाटर जो हुआ ऊपर आना शुरू कर देता है। तो मिक्सिंग, सब साइंटिस्ट लोग जो हैं वो मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पोटैटो को, टोमेटो को मिक्स करें, दोनों के प्लांट को लेके हाइब्रिड करने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा नया प्लांट जनरेट करें जिसमें एक प्लांट के अंदर एक ही प्लांट रहे, जिसमें रूट के नीचे आ जाए पोटैटो आ जाए, और रूट के ऊपर आ जाए तो टोमेटो आ जाए, ठीक है। तो ऐसा मिक्सिंग करने, ऐसे इस तरह का भी कोई प्लांट बना नहीं है, बट बहुत सारे प्लांट जो है हाइब्रिड करके, जैसे है मैंगो ट्री है, ग्राफ्टिंग करते हैं लोग, उससे बहुत अच्छा नया वैरायटी का, एक ही प्लांट के अंदर कई 4-5 टाइप का मैंगो फ्रूट्स ले लेते हैं लोग। तो ग्राफ्टिंग बहुत चीज़ें बन गया है, बट बहुत सारा चीज़ें नहीं बना हुआ। तो हाइब्रिडेशन जो 9th 10th क्लास में हम लोगों को सिखाया जाता था कि मिक्सिंग है, हाइब्रिड करना, मिक्स करना, जेनेटिक्स में यूज होता है। जेनेटिक्स के फादर हैं मेंडल, ठीक है। वो स्टार्टिंग में सिखाए थे कि कैसे कैसे क्रॉस करना है प्लांट्स को, तो वो कुछ 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया था। केमिस्ट्री में जब प्रॉब्लम आया कार्बन के पास, कि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, बट ये अपना वैलेंसी बॉन्डिंग 4 दिखाना शुरू कर देता है, तब देखिए अब यहां से साइंस में शुरुआत हो। ये जो वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट को मैं मिक्स करने जा रहा हूं, मिक्सिंग करना है। सीखिए, स्लो सीखना है आपको। देखिए ये जो वैलेंस ऑर्बिट है, अब इससे हम लोग बोलेंगे 2s2 से बोला जाएगा कि भाई आप अपनी एनर्जी थोड़ा सा ना अप करिए। 2s2 से बोलेंगे हम लोग कि आप क्या करो ना, अपनी एनर्जी थोड़ा सा अप करो, थोड़ा अप करो। और इससे बोलेंगे 2p2 से बोलेंगे भाई आप अपनी एनर्जी, जो आपका एनर्जी लेवल है ना, थोड़ा डाउन करो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करना है। एक का एनर्जी गेन होगा, स्लाइटली हल्का सा गेन करिए, तो दूसरे का एनर्जी दूसरे से बोलेंगे कि आप एनर्जी लॉस करिए। एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, जितना गेन किए हैं उतना ही लॉस करना है। तो अब मैं मिक्सिंग कर रहा हूं। मिक्सिंग करने के लिए हम बात करेंगे वैलेंस ऑर्बिट को, इसको नहीं, इसको छोड़ देना है। 1s2 को छोड़ दीजिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। वैलेंस लास्ट के जो ऑर्बिट हैं, लास्ट वाले ये लोग हैं, इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, क्योंकि जो साइंस का जो प्रॉब्लम आया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए, बॉन्डिंग के लिए 4 वैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग बोले कि ऐसा होता है कार्बन में कि ये इस 2s2 2p2 को ऐसे मिक्स करना है,
मिक्स करने के लिए जैसे इससे बोलेंगे भाई आप अपनी एनर्जी डाउन करिए, लॉस करिए एनर्जी, इससे बोलेंगे कि आप एनर्जी गेन करिए। एनर्जी गेन और लॉस दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए, जो एग्री हो गया, एग्री हो गया तो देखिए ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स से बोला, इन तीनों बॉक्स से मैंने बोला आप अपनी एनर्जी डाउन करिए, और इधर 1 बॉक्स, 1 बॉक्स से बोला कि आप एनर्जी अप करिए, और इस तरह से गेन एंड लॉस करना है कि एनर्जी कंजर्व रहे। तैयार हो गया, ये जो वैलेंस वाले 2p और 2s वाले तैयार हो गए। चलिए, ये थोड़ा सा डाउन हुआ, ये थोड़ा सा अप हुआ, और डाउन अप होने के बाद मिक्स कर गया, ये लोग मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग कर करके ये 4 बॉक्स बनाया, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 एंड 4 बॉक्स, 4 बॉक्स, 3, 1। इसने एनर्जी डाउन किया, नीचे से एनर्जी अप हुआ। एनर्जी कंजर्व करना है, जितना लॉस हुआ उतना गेन करना है। मिक्सिंग करके टोटल बॉक्स कितना आ गया, 4। इन बॉक्स का नाम क्या पड़ा, तो नाम ये साइंस में लिखा गया, बोला गया कि एस का आपने 1 बॉक्स लिया है, यस 1 बॉक्स। पी का कितना बॉक्स लिया, तो पी का आपने 3 बॉक्स लिया, 1 2 3 ऐसे। तो इस तरह इसका नाम बोला गया कि आज से इसका नाम बोलिएगा sp3। एस का 1 बॉक्स और पी का कितना बॉक्स, 3 बॉक्स, तो टोटल मिलाइएगा तो sp3। गुड। अब देखिए नेक्स्ट, आपके पास बताइए यहाँ पे इन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 2 इसका 2 इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है ना, 4। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखेंगे आप, अब सारा बॉक्स जो है एक लेवल पे आ चुका है। इसने लॉस किया, इसने एनर्जी गेन किया, ऐसे एनर्जी गेन लॉस हुआ कि सारा बॉक्स, चारों बॉक्स एक लाइन पे आ गया, चारों बॉक्स का इक्वल एनर्जी। और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉक्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉक्स। याद है हुंस रूल, स्टार्टिंग का बेसिक केमिस्ट्री, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉक्स, सिंगल पैरेलल। अगर आपको याद है रूल तो आप समझिए, 4 बॉक्स, इक्वल एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन, हुंस रूल, सिंगल पैरेलल। अब बताइए, जब आप सिंगल पैरेलल भर देंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। यहां से वैलेंसी ऑफ कार्बन का वैलेंसी जो हो गया 4, और यहीं से साइंस में एक्सप्लेन किया गया, बोला गया यही तो हाइब्रिडेशन है, यही साइंस का हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडेशन का प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुआ, कार्बन से। उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, बॉन्डिंग बना रहा है 4, ये तो प्रॉब्लम हो गया साइंस में। तो सब साइंटिस्ट लोग जुट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए इस तरह से, बोले कि इसकी एनर्जी को डाउन करिए, इसकी एनर्जी को अप करिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिक्स करके 4 बॉक्स बनाइए, और 4 बॉक्स का नाम दीजिए sp3 हो गया। और इस तरह 4 बॉक्स, 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल पैरेलल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, बॉन्ड ऑफ कार्बन 4, और इस तरह आपका एक्सप्लेन होगी। सो हाइब्रिडेशन जस्ट कार्बन के चलते स्टार्ट हुआ था, और आपको डिफाइन करना हो तो ये ड्राइंग कर लिखना है, हाइब्रिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के 2 डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स किया मैंने, इसको डाउन किया, इसको अप किया, मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक नया बॉक्स बनाया जिसका नाम हो गया sp3। ऐसा हाइब्रिडेशन बहुत सारे होते हैं, sp, sp2, sp3, d1, d2, d3, बहुत सारा हाइब्रिडेशन। बट आपको समझाना था कि स्टार्ट कहां से हुआ, तो कार्बन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि कार्बन साइंस के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा था। तब साइंटिस्ट ने ऐसे डिफाइन किया कि ये जरूर इन दोनों में मिक्सिंग है, और मिक्स करके नया बॉक्स बना, नए बॉक्स में अब फिलिंग करेंगे तो एकदम सही निकले। तो यही था हाइब्रिडेशन फंडामेंटल रूल।
हाइब्रिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ये मिक्स करना, इनको ऊपर से डाउन करना, नीचे से ऊपर करना, इनको मिक्स करना, एक लाइन पे मिक्स करके जस्ट साइंस के रूल को फॉलो करना, उसी को हाइब्रिडेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स हो गया, ये ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के टू डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स करना होता है। अब आप नोट कर सकते हैं, वन लाइन का तो डेफिनेशन होता है हाइब्रिडेशन, नोट करिए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है बट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारे टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगा, कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैसेज करेंगे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक केमिस्ट्री मैं करूंगा ना। अभी तो मैं 12 या 13 डे हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ। स्टिल अभी भी वीकनेस है, फीवर ख़त्म हो गया है, अभी गले में तो थोड़ा मोड़ा है। आज देखता हूँ क्लास लेने के बाद कैसा होता है, कि क्लास लेने से ही बढ़ जाता है। तो आज तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, नियरली 200 क्वेश्चन, कम से कम आपको बिजी रखूं। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन में फिर हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रहेगा, बेसिक केमिस्ट्री भी रहेगा, बॉन्डिंग भी चलते रहेगा और फिजिक्स भी चलते रहेगा। तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, आज तो क्लास स्टार्ट मैंने कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना मैक्सिमम क्लास ले सकता हूँ। मैं खुद अपनी एफिशिएंसी को चेक कर रहा हूँ। फीवर नहीं है, फीवर तो 10 दिन से आ रहा था, तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। वीकनेस है, अभी वीकनेस है। सो प्लीज़ आप नोट करेंगे, ड्राइंग करेंगे, और एक लाइन का तो डेफिनेशन है हाइब्रिडेशन क्या है, तो मिक्सिंग है। आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं साइंस में हमेशा बोलता हूँ, साइंस पढ़ना है तो ड्राइंग पे जाइए, ड्राइंग से प्रेजेंट करेंगे। ये कार्बन का वैलेंसी बनाना, इस तरह दिखाना, ये इंपॉर्टेंट है। नोट करिए, फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिफिनेशन तो एक लाइन का है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करेंगे आप। Different orbitals of प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। हाइब्रिडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग है, टू और मोर डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। डिफाइन करिए, फिर कैलकुलेशन मैं सिखाता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, और उसके कैलकुलेशन से पहले छोटा छोटा पॉइंट, कैलकुलेशन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, जो हाइब्रिडेशन में भी यूज होगा। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें भी यूज करना है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये 7th क्लास 8th क्लास स्टैंडर्ड जैसा है। जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते थे, वैसे ही हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं सबसे पहले डिफिनेशन आपको बताया, क्यों यूज होता है हाइब्रिडेशन, कहाँ से आया, कार्बन का प्रॉब्लम क्या था, तो वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन, एंड देन एग्जाम में, कंपटीशन में जो आता है वो एप्लीकेशन आता है, कैलकुलेशन नहीं। बट आप जानेंगे तभी ना, पहले कैलकुलेशन जानना है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन सीखेंगे। सो सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूरी है, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन MOT के लिए भी, हाइब्रिडेशन के लिए भी, बॉन्ड एंगल के लिए भी बहुत जगह जरूरत पड़ता है आपको। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता रहना चाहिए। PT मैं बार बार आपसे बोलते रहता हूँ, शुरू से मैं बोल रहा हूँ,
कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का पोजीशन कहाँ कहाँ है वो सब पता रहना चाहिए आपको। जैसे एक बार फिर से जो जो जरूरत पड़ेगा हाइब्रिडेशन में, जो जो ग्रुप का जरूरत पड़ेगा वो नंबर 1 में 1A ग्रुप कर लेंगे। 1A ग्रुप सबको पता रहता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव है, स्टार आप लगाना चाहें लिख लीजिए। 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। स्टार लगाना है, रेडियो एक्टिव है। सर मैंने स्टार्टिंग में आपको कोडिंग दिया था, स्टार्टिंग में मैंने कोडिंग बना के दिया था आपको, आपके बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में भी होगा कि कैसे याद करना है। कोडिंग बना के भी आप याद कर सकते हैं, या आप इतना प्रैक्टिस आपको करना है कि आप फिंगर टिप्स पे आ जाए चीज़ें। तो पीटी मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पूरा पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहाँ पोजीशन है सब आपको फिंगर पे रहना चाहिए। हाइब्रिडेशन के लिए भी ये जरूरी है। तो फर्स्ट 1A, 2A, 3rd बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 4th ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 5A ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबका कोडिंग लिखा हुआ, सारा कोडिंग मैंने स्टार्टिंग में बेसिक केमिस्ट्री में कोड में मैंने दिया था। आप सब याद कर जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये हर जगह तो जरूरत पड़ता ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, कलर बनाने में, कलरलेस बनाने में, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, हर जगह इनका एप्लीकेशन तो है ही। 6A ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है, सल्फर, सेलेनियम, Te और पोलोनियम। 7th A फैमिली हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ये भी लास्ट वाले रेडियोएक्टिव है। पोलोनियम भी रेडियोएक्टिव होता है, बिस्मथ नहीं होता। बिस्मथ 83 स्टेबल, उसके बाद पोलोनियम एंड स्टैटिन ये रेडियोएक्टिव है। इसके आगे 0 ग्रुप है। 0 ग्रुप यहां पे है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। रेडन पे स्टार कर दीजिए, रेडियोएक्टिव होता है रेडन। सो ग्रुप आपको पता रहना चाहिए, ग्रुप नंबर, पोजीशन कहाँ पे है ये पता रहना चाहिए आपको हर एलिमेंट। बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। सो चेक करिए आप कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेकेंड पॉइंट, बहुत ज़्यादा इजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपाउंड दे दिया, और या कोई कंपाउंड आयन कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए SO2 दे दिया, SO2। अब मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, VE सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना ये कितना आसान है। देखिए आप सल्फर देखेंगे, सल्फर जिस ग्रुप से है, ठीक है, सल्फर का ग्रुप नंबर है 6। सल्फर देखेंगे, सल्फर यहाँ पे ग्रुप पे है, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप नंबर को बोलता है, जैसे उसका ग्रुप नंबर है 6 है, तो यहाँ पे आप लिखना है 6। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन भी जानते हैं 6 होता है, ऑक्सीजन 6 है, ये भी देखिए ऑक्सीजन 6 ग्रुप है, होगी जोड़ लेंगे। आपका कितना आसान होता है, ये बोला था मैंने कि 7-8 क्लास जैसा है, तो 6 हुआ और ये 12 हो गया। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, देखिए कितना छोटा है, सिंपल सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम छोटा सा 6-7 क्लास जैसा। हाइब्रिडेशन भी निकालना बहुत ज़्यादा आसान है,
स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अगर मैंने SO4 और 2 माइनस सल्फेट ऐड कर दी, सल्फेट कर दिया ऐसा, कितना इजी, फिर से समझेंगे। सल्फर, सल्फर 6 ग्रुप, सल्फर का ग्रुप 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 2 निगेटिव है। 2 निगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव, निगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन किया। अब आप जोड़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इसके चलते आ रहा है, 2 निगेटिव, निगेटिव का मतलब गेन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 निगेटिव है का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको। जोड़ेंगे आप 32। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जानना है आपको, बहुत ज़्यादा आसान है, आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ सेकंड में आप बना सकते हैं। और करिए, जल्दी से बोलेंगे ClO4 माइनस, बहुत छोटा सा कुछ सेकंड का फॉस्फोरस फैमिली यहाँ पे है, इसका ग्रुप नंबर है 5, वैलेंस सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन प्लीज, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7, आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑक्सीजन है 6, 7 प्लस प्लीज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ऐसा। ना जोड़ लेंगे आप 32, जोड़ी। नेक्स्ट कुछ सेकंड में आपको बनाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, नहीं सर, फॉस्फेट, फॉस्फेट है, फॉस्फोरस, इसका ग्रुप नंबर 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 निगेटिव है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 32। माने प्लस चार्ज मैंने दे दिया, नहीं जल्दी से। फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज है तो गेन नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सो अगर माइनस चार्ज है तो माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये -3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर प्लस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा। जोड़िए 32। नेक्स्ट इसलिए ग्रुप नंबर आपको जानना चाहिए, ग्रुप नंबर पता रहेगा तो तुरंत आप बना लीजिएगा। अच्छा, एक और सेट ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने जीरो ग्रुप लास्ट में लिखा तो जीरो ग्रुप है, और मैं लिख दिया कि आर्गन, और आर्गन से मैंने पूछा आपसे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन V, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको लगेगा, आपके मन में लगेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जीरो ग्रुप है तो उसका नाम लिख देते हैं जीरो, बट नहीं, जीरो नहीं। देखिए चेक करेंगे हम लोग, आप जानते हैं आर्गन,
इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। आप पढ़ते हैं इसके बारे में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6 ऐसे पढ़ते हैं। 18 आप पढ़े हुए कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आप जानते हैं इसमें। ये है आपका लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। लास्ट जो हुआ एंड, सबसे एंड, देखिए फर्स्ट हुआ ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये 2s 2p ये सेकेंड ऑर्बिट, और ये है वैलेंस ऑर्बिट। तो वैलेंस ऑर्बिट हुआ, तो इस वैलेंस ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 6, सो यहाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। ग्रुप वहां 0 ग्रुप है, बट उसमें 0 नहीं होगा। बाकी और सब में होता है, और सब में जो ग्रुप है वही ग्रुप नंबर, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। आप ऐसे भी चेक करेंगे तो वही आएगा, बट 0 ग्रुप में नहीं। 0 ग्रुप में 0 नहीं करना है, जेन जैसा होगा। सिमिलरली एकदम सेम, अगर आप जेनन पे जाएंगे, जेनन यहाँ पे है, ठीक है, 0 ग्रुप है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 8 होगा। जैसे आपने इसका बनाया है आर्गन का, उस तरह आप बनाइएगा उसका, वो भी आएगा 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। 0 नहीं, इसके ग्रुप नंबर के बराबर नहीं होता इनर्ट गैस में। जिससे मैंने यहाँ सिखाया आपको, लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ना। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए 1s1 होता है। सो यही इसका लास्ट हो, क्योंकि हाइड्रोजन में यही एक ही ऑर्बिट है 1s1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लेना है आपको। हीलियम में देखिए आपका, हीलियम में जानते हैं 2 होता है, 4 होता है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो यहाँ लास्ट यही हो 1s2 ही हो, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है 2। और प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ये मैं मिटा देता हूँ, आप कॉपी पे अपना नोट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आता है तो कुछ सेकंड के लिए आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, वो थोड़ा ना आता है। आपको कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन आएगा, जिसके लिए ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट, बताइए तो 1 सेकेंड में, कुछ सेकेंड में आपको बनाना है। जेनन डाइफ्लोराइड, इसके सामने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए तो कुछ सेकेंड, 5th 6th क्लास का बच्चों की तरह हो गया ये चीज। लिखिए इसके सामने। लिखते रहिए आप, साथ साथ लिखते रहिए, इसके सामने आप लिखिए।
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी से इसके सामने लिखिए। तो देखिए कुछ सेकंड में आपको लिखना है Zn 8 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये है 7th ए ग्रुप है। कुछ सेकंड में आपको काम करना है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन Zn का 8 हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 36, 8 50, 8 ऑक्सीजन 6 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 28। जैसे फिंगर टिप्स पे रखिए, क्योंकि हाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है, 12th में भी है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 7-8 क्लास जैसा। किसी भी बच्चे को बिठाइए, समझा दीजिए भाई जोड़ना है, ऐसे करना है, तुरंत बना देगा। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1-2 पॉइंट और आएगा, फिर हम लोग हाइब्रेशन डिस्कस करेंगे। 8 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 48, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 5 6, नाइट्रोजन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 16, CO2 16। नोट करेंगे। इसके आगे मैं 1-2 पॉइंट और डिस्कस करूंगा, फिर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, वो मैं समझा देता हूँ।